अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MD खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, क्लास 7 का ये लेक्चर है और क्लास 7 के इस लेक्चर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है वो तकरीबन ये आपका चैप्टर 8 जो है वो मुकम्मल करा दिया है। और अब चैप्टर 8 से बिलोंग करके जो टेस्ट है वो आपका होगा, सही ना। इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट है, सही ना। कल और परसों जुम्मे और हफ्ते दोनों दिन आपका टेस्ट है, सही ना। आज मैं आपको शेड्यूल भी भेज देता हूँ, तो मज़ीद मैं आपको नया कुछ नहीं करा रहा। बस ये क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है MCQs, ये जो बुक के कुछ MCQs हैं उसको देख लेते हैं हम, सही ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला वाला बुक निकाल लेंगे। पेज नंबर कौन सी निकालेंगे आप? बुक का पेज नंबर है आपका 119, सही ना। 119 पेज नंबर निकालें। कहता है एन अलजेब्रा निकाल लिया, चलिए निकाल लें। सही, आपको पता नहीं होगा ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ कि पेज नंबर निकाल लें, सही। तो उम्मीद है कि निकाल लिया होगा, सही। वरना रोकें, इस वीडियो लेक्चर को रोकें और फिर निकालें और फिर बैठें, सही है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म इज कॉल्ड। आपको पता है भाई, हमने आपको पढ़ाया था भाई कि सबसे पहले क्या होता है आपका मोनोमियल होता है, फिर बाइनोमियल होता है, फिर ट्राइनोमियल होता है, सही है। तो मोनोमियल में आपको हमने पढ़ाया था कि मोनोमियल कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें कोई क्वांटिटी की कैद नहीं होती, 1 और 100 सारी हो सकती हैं। और बाइनोमियल हमने आपको पढ़ाया था, तो बाइनोमियल में क्या होता है 2 होता है। और ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राई माने 3, बायो माने 2, सही है ना। सही। और मोनोमियल माने क्वांटिटी की क्या होती है? 1 होता है। मोनोमियल माने 1 होता है, सही है ना। बाइनोमियल माने 2 होता है और ट्राइनोमियल माने कितना होता है आपका? 3 होता है, सही। अच्छा भाई, तो इसके अंदर इसका जवाब क्या आएगा? C आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? C होगा, सही। सही ना। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी 3 टर्म हो, उसका जो है वो C आएगा। एक सवाल, चलें छोड़े, एक सवाल मुझे नज़र आया था, मैंने कहा चलो इसको करो बराबर। अच्छा, दूसरा देख लें। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है सिंप्लीफाई। तो ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया। उसने एक सवाल दे दिया आपको भाई, क्या कह रहा है? -x मल्टीप्लाई बाय -x और मल्टीप्लाई बाय -x। तो आप इसको सॉल्व क्या करेंगे? रफ में सॉल्व कर लें जाके इसको, सही। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और आपको पता है जब बेस सेम होती है एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर क्या होती है? इनकी जमा होती है। तो माइनस का x3, ये इसका क्या है? आंसर है D। इसका आंसर हो गया, सही। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो गया बेटा? D हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। हाँ, ये मैं 1 मिनट ये देख रहा हूँ कि डिग्री ऑफ, असल में ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और ये कैसे नहीं पढ़ाया? ऐसा हो नहीं सकता। ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया ना। एक मिनट बस मुझे दें। एक ये असल में ये एक चीज़ ऐसी आ गई है, अपर लेवल की है, आपके लेवल की है नहीं। मुझसे मिसप्लेस कैसे हो गई मेरी, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ये ऐसा अगर है तो मैंने क्यों नहीं पढ़ाया आपको?
बहरहाल वक्त का ज़िया है, सही ना। तो मेरे बुक में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है, कहता है द डिग्री ऑफ, तीसरे में कहता है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन इज़। अब डिग्री बेसिकली जो है ना, ये एक लंबी कहानी है। ये डिग्री जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है। अब इसमें इन्होंने देखें ये दिया हुआ है, मैं इसको लिख के आपको दिखाता हूँ। ये अब इनकी पावर, हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही है। तो आसान अल्फाज में मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आपका इसमें ना बुक में जिक्र है कहीं पे भी, और जो है वो ना इसका हमारा कोई इंटरलिंक है। तो बस आसान समझ लें, जब आपसे वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मांगे, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन आपसे मांगे, तो यानी कि इसको हल करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी आई है वो कितनी आई है? आपकी 4 आई है। तो बस 4 इसका जो है वो आंसर है। सो सबसे हाईएस्ट पावर आपको नज़र है वो क्या थी? x की पावर 4। बहरहाल बस इतना ही समझें, फिर मैं तफसील में चला गया तो फिर खामखी में ये, क्योंकि मैट्रिक क्लास में हम थॉरली इसको पढ़ाते हैं एक्सपोनेंट के चैप्टर में कि डिग्री किस बला का नाम है। सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, समझ में आ गया ना। बस क्या बोले सर ने, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? आपकी डिग्री कहलाएगी, वही उसका आंसर होगा। फिर कहता है टेक अवे, यानी कि माइनस कर दें, सही ना, 2x² माइनस 10 और x² प्लस y², और द रिजल्ट इज उसका। ये भी एक सवाल है, x² माइनस y² में से आपने प्लस y² में से माइनस करना है। आपने क्या माइनस करना है? 2x² माइनस 10। तो कर दे भाई, x² अपनी जगह पे रहा, y² अपनी जगह पे रहा, माइनस प्लस, माइनस 2x² हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। सही है। तो कितना हो गया? x² और ये सेम था, तो x² वेरिएबल वैसे लिख दिया मेरे बच्चों, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं, और बड़ी टर्म 2 थी, साइन में माइनस क्या आ गया? y² प्लस 10। सही है। तो अब इसमें सबसे ये कौन सा आया हुआ है? बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या है? बी। सही। हाँ, कह रहे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये आपने ज्योमेट्रीज में डाल दिए इसने, क्या कह रहा है? यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर लेते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता है, सही ना, जिसकी 2 अपोजिट साइड सेम होती है। सही। तो कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x प्लस 3। उसकी लेंथ जो है वो क्या है? लेंथ कितनी है आपकी? ये करना नहीं है, सही ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। x प्लस 3 एंड ब्रेथ जो है, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है आपकी? x माइनस वाई। और मालूम क्या करना है? कह रहा फाइंड द एरिया। एरिया, तो एरिया आपने मालूम करना। तो अब एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, सही ना। तो a इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको मल्टीप्लाई करा लें भाई, x प्लस 3 और x माइनस 5 को आप मल्टीप्लाई करा लें। सही। तो कितना हो गया? ये x² माइनस के 5x प्लस के 3x और माइनस के 15। तो कितना हो गया? x², 5 में से 3 गया 2x माइनस के 15। अब इसको चेक कर लें, x² माइनस के 2x माइनस के 15, सी आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी है। इसको टैली कर लेते हैं कि हमारे आंसर भाई जो आया हमने निकाले वो सही भी हैं या कुछ हमसे गलती हो गई है। 8B, पहले का C, दूसरे का D, सही है, तीसरे का B, चौथे का B और पांचवे का C। तो इस तरह से इंशाअल्लाह तबारक तआला जब आपका इम्तिहान होंगे, अब 15 तारीख से आपके स्कूल भी खुल रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको पता है बुक वाला एक भी MCQs नहीं आएगा, इन जैसे MCQs आपके पेपर में आएंगे। सही में वैसे तो उम्मीद है कि आपका ये हो गया। काम करें, काम चेक कराएं, इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो कल आपसे टेस्ट में मुलाकात होती है। कल आएँ और अपना टेस्ट दें। सही ना। शेड्यूल में इंशाल्लाह आज जो है वो अनाउंस कर दिया है मैंने, बल्कि मतलब अभी मतलब आधे घंटे बाद मैंने बना लिया है, बस आधे घंटे बाद लेक्चर अपलोड करने के आधे घंटे बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपको शेड्यूल अनाउंस कर दूंगा। तो उसके मुताबिक टेस्ट देना है और बहुत अच्छा सा टेस्ट दें। बहुत मेहनत करी है मैंने इस चैप्टर में और मुझे बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप देते हैं टेस्ट वैसे ही टेस्ट देगा। सही है मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।